नमस्कार, मकर राशि एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 और 21 जनवरी 2026 के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन मकर राशि के जातकों के कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों की क्या ग्रहों की स्थिति है और साथ में इन 2 दिनों में कौन से शुभ योग बन रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो मकर राशि के जातक हैं वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुलवा जरूर रूप से करें। चलिए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 20 जनवरी 2026 की। तो दिन जो है मंगलवार का रहेगा। इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा और चंद्रोदय इस दिन 8:17 पर होगा। सूर्य मकर राशि में रहेंगे और चंद्रमा की बात करूं तो यह इस दिन मकर राशि में यानी कि सूर्य के साथ में ही विराजमान रहेंगे। इस दिन श्रावण नक्षत्र रहेगा जो दोपहर में 1 बजे तक रहेगा। इसके बाद से श्रावण नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और घनिष्ठा नक्षत्र साथ में प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि देखी जाए तो पूरे ही दिन बनी रहेगी। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ योग बन रहा है। अगर इस दिन के शुभ समय की बात करूं तो यह दोपहर में 12:16 से लेकर के 12:58 तक रहेगा। वहीं इस दिन के अशुभ समय राहु काल की बात करूं तो यह शाम 3:15 बजे से लेकर के 4:40 तक रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं 21 जनवरी के दिन जो है बुधवार का रहेगा। इस दिन माघ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 7:12 पर और चंद्रोदय इस दिन 8:52 पर होगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में ही रहेंगे, जबकि चंद्रमा की बात करूं तो यह कुंभ राशि में रहेंगे। इस दिन घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि दोपहर में 2 बजे तक रहेगा। इसके बाद से घनिष्ठा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि इस दिन पूरे ही दिन रहेगी और इस दिन व्यधिपात नामक योग बनेगा। इस दिन का शुभ समय दोपहर में 12:16 से लेकर के 12:58 तक है, जबकि इस दिन का अशुभ समय यानी कि राहु काल दोपहर में 12:30 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक है। तो ये रही इन 2 दिनों में चंद्रमा की स्थिति और साथ में इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति का प्रभाव। इन 2 दिनों में अगर मैं बड़े ग्रहों के हिसाब से बात करूं तो शनि देव जो कि 20 जनवरी 2026 को अपना नक्षत्र चर परिवर्तन करेंगे। शनि का यह नक्षत्र चर परिवर्तन देखा जाए तो गुरु के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से निकल करके स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा। तो 20 तारीख के दिन शनि अपना नक्षत्र बदलेंगे। वहीं पर 20 तारीख के दिन ही जो राहु देव है वह डिग्री वाइज आ जाएंगे 17 डिग्री में। ऐसे में यह युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएंगे। तो शनि राहु के द्वारा ये बड़ा परिवर्तन इस दिन देखने को मिलेगा और इसी दिन देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिन काफी विशेष रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि हमारी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने का कार्य करता है, जो बन रहा है 20 जनवरी 2026 को। तो ऐसे में यह दिन काफी उत्तम है। इस दिन चंद्रमा चुकी रहेंगे मकर राशि में यानी आपके लग्न भाव में। ऐसे में मन में खुशी और निराशा दोनों ही एक साथ रहेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ जो चंद्र की स्थिति होती है थोड़ा मन में उथल पुथल दे सकती है, लेकिन कार्यों में आपको सकारात्मकता देगी। अगर मैं कार्य क्षेत्र के हिसाब से बात करूं, नौकरी के हिसाब से, तो नौकरी में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। नौकरी में आपको सफलता मिल सकती है और अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। बात करूं व्यापारी वर्ग के बारे में तो व्यापारी वर्ग को इस दिन और दिनों पे अपेक्षा थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, तब जाकर के आपको लाभ होगा। लेकिन इस दिन किया गया आपका मेहनत पूर्ण रूप से परिणाम देगा, जो आपके व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ आपको करा सकता है। बात करूं स्वास्थ्य के हिसाब से, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मानसिक तौर पर थोड़ी सी उथल पुथल मची रहेगी। इस दिन देखा जाए तो घर परिवार का माहौल आपके अनुकूल रहेगा, यानी कि घर परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और साथ में इस दिन आपके पुराने मित्रों का भी आपको शानदार सहयोग प्रदर्शन प्राप्त होगा। इस दिन देखा जाए तो शनि देव को काफी बल मिलेगा, क्योंकि शनि इस दिन अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में आपकी धैर्य और समझदारी आज से और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, यानी कि मकर राशि के जो जातक हैं 20 तारीख के शनि के नक्षत्र परिवर्तन के बाद और ज्यादा मैच्योर बनेंगे और बहुत ही ज्यादा समझदारी से भी किसी भी कार्य को करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो आपका ये 20 तारीख का दिन उत्तम बीतने वाला है। इस दिन किसी भी प्रकार का नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इस दिन वह कार्य जरूर कीजिएगा जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग बना है। तो ऐसे में कार्यों में सफलता मिलने के पूरे चांसेस बनेंगे। चलिए बात करते हैं 21 जनवरी की। तो 21 जनवरी में जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वह रहेगी आपके धन भाव यानी कि कुंभ राशि में। कुंभ
कुंभ राशि में चंद्रमा रहेंगे, ऐसे में राहु और चंद्र एक साथ रहेंगे। तो कहीं ना कहीं राहु के साथ जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी बहुत ज्यादा उत्तम नहीं रहेगी। ये धन लाभ के हिसाब से सकारात्मक रहेगी, लेकिन मानसिक तौर पर थोड़ा सा उथल पुथल मचा सकती है। इस दिन देखा जाए तो आप अपने लक्ष्यों पर पूरा फोकस कर पाएंगे, कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इस दिन आपकी मेहनत का आपको पूरा परिणाम मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भी आपको आपके कार्यों के द्वारा देखी जाए तो बहुत सराहना मिलेगी। बॉस आपके कार्य से प्रसन्न हो सकते हैं। इस दिन किसी कारणवश आपको आपके जॉब के स्थान पर किसी के द्वारा पुरस्कार या गिफ्ट मिल सकता है। हो सकता है आपके किसी कार्य से आपके बॉस प्रसन्न होकर आपको कुछ धनराशि इनाम के तौर पर दे सकते हैं। यह दिन धन के मामले में आपको लाभ देगा। वहीं पर व्यापारी वर्ग के बारे में बात करूं तो व्यापार में अच्छा खासा धन लाभ अर्जित होगा। राहु और चंद्र की जो युति का प्रभाव है वह आर्थिक तौर पर इस दिन आपको मजबूती देगा। ऐसे में इस दिन आर्थिक मोर्चों पर आपको शानदार रूप से कामयाबी मिलेगी। बात करें यदि पारिवारिक जीवन के हिसाब से तो पारिवारिक जीवन उत्तम रहेगा, लेकिन इस दिन आप अपनी वाणी पर संयम जरूर रखिएगा। जी हाँ, घर परिवार में किसी से हो सकता है किसी बात को लेकर आपकी नाराजगी हो जाए। राहु और चंद्र की युति से राहु आपकी वाणी को थोड़ा सा कठोर बना सकते हैं, जिससे कि मनमुटाव की संभावनाएं बनी हुई, चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो, मित्रों के साथ हो या फिर पारिवारिक जनों के साथ में हो। अपनी वाणी पर संयम रखना आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। वहीं पर धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है, इसलिए देखा जाए तो यह दिन आपको आर्थिक तौर पर धन लाभ देगा। हो सकता है कि आप इनकम के नए सोर्स इस दिन जनरेट कर सके। अगर आप मकर राशि के जातक स्टूडेंट वर्ग से हैं तो देखा जाए तो दोनों ही दिनों में 20 तारीख में सर्वार सिद्धि योग है, वहीं पर 21 तारीख में राहु और चंद्र की युति है। इसलिए इस दिन देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होने वाली है और देखा जाए तो आपको कहीं ना कहीं से इस दिन धन लाभ होने वाला है। इन दोनों ही दिनों में पारिवारिक रिश्ते आपके मजबूत रहेंगे, पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेंगी और आप अपने सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से पूरे कर पाएंगे। अगर आप कला जगत से रचनात्मक जगत से जुड़कर कार्य करते हैं तो यह दिन आपको विशेष सफलता अर्जित कराएगा। इस दिन राहु और चंद्र की स्थिति जो है एक साथ है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा मन के कारक है। ऐसे में यह दिन जो है कहीं ना कहीं आपके कार्यों में धैर्य रखने के लिए बहुत जरूरी। जैसे कि मान लीजिए कोई कार्य करना है तो उस कार्य को करने से पहले 100 बार सोचिए समझिए, धैर्य पूर्वक कोई भी कार्य कीजिए। किसी भी कार्य को करने में जल्दीबाजी ना कीजिए। किसी भी प्रकार का फैसला जल्दीबाजी में मत लीजिए। पैसों का लेन देन करने में सावधानी बरतिए। किसी को पैसा देने में 100 बार सोचिए। साथ ही इस दिन किसी भी व्यक्ति विशेष पर भरोसा करना भी उचित नहीं है। चंद्रमा और राहु की जो स्थिति एक साथ होने की वजह से मन में भ्रम की स्थितियों का निर्माण हो सकता है। ये भ्रम की स्थितियां जो है आपको किसी देखा जाए तो हानि का शिकार भी बना सकती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई गलती ना करें, सोच समझकर हर कार्य को करें और घर के किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने से पहले घर के बड़े बुजुर्गों का सलाह जरूर लें, तो आपके लिए ज्यादा उत्तम रहेगा। दोनों ही दिन आर्थिक तौर पर आपको लाभ देने वाले हैं, लेकिन इन 2 दिनों में 21 तारीख का जो दिन है राहु चंद्र की युति का है, इसलिए इस दिन आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रूप से बरतनी चाहिए। अदरवाइज दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो मकर राशि के जातक है, कहा जा सकता है कि 20 हो या 21 जनवरी 2026 दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम है। सर्वार सिद्धि योग का शुभ योग और राहु चंद्र की युति का जो प्रभाव है इन दोनों दिनों में आपके जीवन में धन का आगमन कराएगा। तो इस कामना के साथ में आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।